अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जब। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आज हम आ चुके हैं अनुपात के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 पर। दोस्तों, इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आय, व्यय और बचत वाले प्रश्न। दोस्तों, क्या होता है कि इन प्रश्नों में हमको आय यानी कमाई और व्यय यानी खर्च के अनुपात दिए जाते हैं और उनकी बचत कुछ रुपयों में दी जाती है। दोस्तों, फिर हमें उनकी आय निकालनी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी किसी भी चीज़ का 2 बार अनुपात आए दोस्तों, तो हम वहाँ अनुपातों को भिन्न में बदल देते हैं। दोस्तों, कैसे कि देखते हैं दोस्तों, राम और श्याम की आय यानी कमाई का अनुपात 3:4 है और उनके व्ययों यानी खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक जना 1500 रुपये की बचत करता है तब राम की आय क्या होगी? दोस्तों, यानी इसमें राम की आय क्या होगी? दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सबसे पहले दोस्तों राम की आय मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दोस्तों सबसे पहले राम, ये है दोस्तों अपना राम, और इसके बगल में बेटा लिखते हैं हम श्याम, ये है बेटा अपना श्याम। इन दोनों की जो आय है बेटा उनके अनुपात दिए गए हैं। उनकी आयों को डायरेक्ट नहीं बताया गया, उनको काट पीट कर अनुपात के रूप में बताया गया है और उनका आयों का अनुपात है बेटा 3:4। इस प्रकार से दोस्तों जब आय दी गई हैं, पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसने जो संख्याएं आय की काटी हैं दोस्तों, मैं उन्हीं को मान लेता हूँ x बराबर लिखने, x उनके बाद लगा देने के कारण मैं दोस्तों x इनके बाद में लिख देने से उन संख्याओं को पूर्ण मान लेता हूँ जो उनको अनुपात हमको दिए गए हैं काट पीट कर। दोस्तों, इस प्रकार से इनकी आयों का अनुपात हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, इनकी आयों का अनुपात हो गया बेटा 3x और श्याम को होगी बेटा 4x। अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे करना है इनके खर्च बराबर। पहला व्यक्ति है अपना, उसकी आय है बेटा 3x और दूसरा व्यक्ति है बेटा उसकी आय है अपनी 4x। क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर इनमें से जिनकी आय है बेटा उनमें से जो रुपया बचा रहे हैं उनको कम कर देना है। दोस्तों, 1500 रुपये राम बचाता है तो 1500 रुपया उसकी आय जो कमाई है उसमें से मैंने 1500 रुपया को कम कर दिया। और ये है श्याम, उसकी आय में से बेटा मैं भी 1500 रुपया ये भी बचाता है अपनी कमाई में से, तो इस प्रकार मैंने इसकी कमाई में से भी इसके 1500 रुपया कम कर दिए। अब 1500 रुपया कम करने के बाद दोस्तों जो भी रुपये बचे हैं उनको क्या करता है दोस्तों, वो सबको खर्च करता है। क्या करता है? सबको खर्च। 1500 रुपये बचाते हैं और बाकी की सब जो शेष कमाई बचती है वो सभी को खर्च करते हैं। दोस्तों, तो खर्च करते हैं तो जब उनके खर्च को काटा जाता है अनुपात बनाने के लिए तो उनके अनुपात आ जाते हैं बेटा 2:3 के रूप में। तो इस प्रकार बेटा मैं उनके अनुपात तो लिख देता हूँ क्योंकि उसने उनके जो खर्च हैं उसके अनुपात दिए हैं बेटा। तो इस प्रकार से अब मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ दोस्तों। अब क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा दोस्तों कहीं संख्या ऊपर नीचे से तो कट नहीं रही, तो अब मैं इनमें करूँगा बेटा कैंची गुणा, या इसे हम वज्र गुणा भी कहते हैं। दोस्तों,
तो कैंची गुणा करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कि बड़ी संख्या कौन से पहाड़े से आएगी बेटा। जब मैं 2 का पहाड़ा 4 से पढ़ूंगा तो 8 आएगी, और 3 से पढ़ूंगा तो 9 आएगी। सबसे पहले मैं 3 का पहाड़ा इस संख्या से करूंगा दोस्तों। तो 3 का गुणा मैं 3 से करूंगा तो इसकी आ जाएगी बेटा 9x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगी बेटा। अब 3 का गुणा करना है 15 से, तो 15 तिये होते हैं बेटा 45, ये आएगी बेटा 4500, बराबर का चिन्ह है। अब मैं आ चुका हूँ 2 पर, और 2 का गुणा करना है मुझे इस संख्या से दोस्तों। तो सबसे पहले करूँगा मैं 4x से, तो जब 2 का गुणा 4x से करूँगा तो 4 दूनी के होते हैं बेटा 8x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया बेटा। अब क्या करना है, अब ये अपने 2 का गुणा 1500 से करना है, तो 1500 दूने होते हैं बेटा 3000। अब जिसके साथ x लगा है उसे एक तरफ, और जिसके बाद जो एक वास्तविक संख्या है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये 9x है बेटा, इसको यहीं रहने देंगे। इस 8x को बराबर के चिन्ह से इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, जिस संख्या के आगे किसी का भी चिन्ह नहीं होता है वे हमेशा प्लस की होती हैं। तो यहाँ आ जाएगी 8x बराबर, ये है बेटा 3000, ये माइनस के हैं उसी तरफ रहेंगे 3000, ये है बेटा प्लस के, तो ये उस तरफ जाएंगे तो बेटा माइनस के हैं, ये उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस के। तब कितने पहुंच गए बेटा 4500। अब क्या करना है, 9x में तो 8x गए तो बेटा 1x बचा, बराबर का चिन्ह है, माइनस के 3000 हैं और इसके प्लस के 1500 हैं। जब 1500 में तो माइनस के 3000 कट गए तो बेटा प्लस के बचे, और प्लस के बचे तो वो बचे बेटा 1500। इस प्रकार से बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी x बराबर 1500। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तब राम की आय क्या होगी। तो राम की आय कितनी है बेटा 3x है, तो मैं 3 की 3 लिख लेता हूँ। जहाँ पर किसी भी संख्या का चिन्ह नहीं होता है बेटा वहाँ गुणा किया जाता है। तो इसके बाद मैं गुणा लगा लेता हूँ, x की जगह पे मैं इस मान को धर दूंगा 1500, तो 1500 रुपया मैंने ये लिख दिया है बेटा। अब इसका मल्टीपल करूँ बेटा तो 4500 रुपया की इसकी आय हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी 4500 रुपया, यही अपना आंसर है बेटा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर मुझे बस उसकी आय में से खर्च को काट देना है, कम कर देना है, और रहा बचा होगा वो उसका खर्च होगा। और जो खर्च होगा बेटा उसका जो अनुपात आएगा उतना बता रहा है काट पीट के, तो मैं उसके अनुपात के बराबर उसके खर्च को कर दिया दोस्तों। इन क्वेश्चनों को हल करते समय दोनों तरफ खर्चा बराबर किया जाता है दोस्तों। ध्यान रहे बेटा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा खर्चा बराबर किए जाते हैं। खर्चा जो होते हैं दोनों तरफ खर्च ही खर्चा किए जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है अपना दूसरा। ये कह रहा है कि पी और क्यू की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनकी मासिक व्ययों का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपये बचाते हैं तो क्यू की मासिक आय क्या होगी। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लिखने हमने जो पर्सन है बेटा एक पी, एक है बेटा क्यू। पी है बेटा जिसकी है आय 5 रेशियो में और इसकी है बेटा 6 रेशियो में। उसने उसकी आय को नहीं बताया डायरेक्टली, उनको काट पीट के उनके रेशियो के रूप में बता दिया है बेटा। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इनके बाद में x मान लेता हूँ। इस x मान लेने के बाद मैं उन्हें वही संख्या मान लेता हूँ जो इसने काट पीट की है दोस्तों। तो मैंने एक मान ली 5x, एक थी 6x दोस्तों इसकी इनकम। अब क्या करना है दोस्तों, जब उनके 2 बार आय है बेटा और खर्च के अनुपात दिए हैं तो मैं इनको क्या करूँगा बेटा, मुझे इनके खर्च जो बचत है उसको काटना होगा पहले दोस्तों। इसमें से
ये कमाता है 5x, ये कमाता है बेटा 6x, माइनस दोनों कितने बचाते हैं बेटा, ये बचाता है बेटा 1800 रुपया और ये बचाता है बेटा 1600 रुपया। बचाने के बाद जितने भी जो रुपए बचते हैं उनको क्या करता है दोस्तों, ये सबको खर्च कर देता है। और खर्च कर देता है तो उस खर्च का रेशियो दे गया है बेटा हमको 3:4 का रेशियो में बेटा वो आता है। अगर हम उनके खर्च को हम रेशियो बनाएं तो उनका रेशियो कितना आता है, 3:4। क्या करना है, बस हमें अब करना है इनका वज्र गुणा बेटा। तो सबसे पहले मैं करूँगा बेटा 4 का इस भाग से गुणा, तो 4 पंजे 20, 20x आएगी, माइनस का चिन्ह आ गया बेटा। अब करना है हमें इसे 18 से थे, 18 चौके होते हैं बेटा 7200, 7200 आएगा, बराबर का चिन्ह। अब करेंगे बेटा 3 का हम इस भाग से गुणा। सबसे पहले करना है 6x थे, तो 6 × 18x, माइनस का चिन्ह आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें करना 16 का 3 से, तो 16 तिया होते हैं बेटा 4800, ये 4800 लिख दिया दोस्तों। अब क्या करना है, हमें ज्ञात संख्या एक लंग अज्ञात संख्या एक लंग करनी है बेटा। अब अज्ञात संख्या कौन सी है, ये 18x है और एक है जी 20x। तो पहले हमें इन जिनके बाद x लगा है उसे बराबर के चिन्ह से एक तरफ करना है और जो ज्ञात है, जो पूरी साधारण संख्या है उनको एक तरफ भेजना है। तो मैं इस 18 को इस तरफ लाऊंगा, तो 20x पहले लिखा है, माइनस की हो जाएगी बेटा 18x इधर आएगी तो ये हो जाएगी 18x बराबर। अब क्या है, ये 4800 है, 4800। अब ये बेटा माइनस के हैं, उस साइड जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे बेटा। ये 4800 माइनस के इस साइड, ये चिन्ह लगा है माइनस के। अब इस साइड प्लस के होंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 7200, 7200। अब देखते हैं बेटा क्या बचता है कि 20 में से 18x गए तो बेटा ये बचा है 2x बराबर। अब यहाँ पर कितना बचता है बेटा, 4800 और ये है 7200, यानी 7200 में से 4800 घटाने बेटा कितना बचता है, 0 की 0, 0 की 0, 12 में से 8 गए तो 4, ये बचे बेटा 2400। तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 2400। जब x का मान निकालेंगे तो मैं इसे 2 से काट दूंगा, तो x बराबर आ जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अब x की वैल्यू आएगी अपने पास 1200। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तब q की मास्क आय क्या है, तो q की मास्क आय है बेटा अपने पास कितनी 6x, तो 6 की 6 लिख दूंगा और x की जगह बेटा मैं लिख दूंगा 1200। अब इसका जो मान है बेटा वही अपनी इसकी मास्क आय हो जाएगी, 6 दूनी 12, नासिल्ला 1, 6 7, ये है बेटा इसकी 7200 रुपया, इसकी बेटा है मासिक आय। यही अपना आंसर है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को दोस्तों हल करते हैं। अब देखते हैं बेटा दूसरा, एक तीसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसने कैसे हल किया जाता है इसको भी देख लेते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तब ए की आय क्या होगी। सबसे पहले लिख लेंगे बेटा हम यहाँ ए और यहाँ लिख लेंगे बेटा बी। तो ए का रेशियो कितना है बेटा, ए का रेशियो है 3 और इसका है बेटा बी का 2। जब इनका रेशियो दिया गया है बेटा तो मैं इनको पूर्ण संख्या मान लेता हूँ, ये 3x रही होगी, ये 2x रही होगी, पर वो कह रहा है बेटा कि भी प्रत्येक जना 1000 रुपया बचाता है।
तो मैं जब इसकी कमाई में से 1000 रुपया बचा दूँ, 1000 रुपया कम कर दूँ पहले, तो रहे बचे रुपयों का क्या करता है दोस्तों, ये खर्च कर देता है। वो खर्च कर देता है बेटा उन रुपयों को, उसने हमें बताया है रेशियो में कि उनके खर्च जो होते हैं वो बेटा, इसके खर्च का अगर रेशियो बनाया जाए तो वो 5:3 बन जाता है। तो बस मैंने वही कर दिया, बराबर कर दिए खर्च दोनों तरफ। अब क्या करना है, इसका बेटा इससे करना है, इसका इससे करना है। तो 3 तरफ के 9x माइनस का चिन्ह आ गया बेटा। 3 का जब 1000 से करूँगा तो 3000 आ जाता है। बराबर का चिन्ह आ गया बेटा। अब 5 का करना है 2 से, तो 5 दूनी के 10x माइनस के 5000। इस प्रकार से अब बेटा क्या करना है, अब मुझे लेना है ये 9x है और ये 10 से कोई दल लाऊंगा तो ये माइनस के 10x हो जाएंगे बेटा। बराबर कितना है, ये माइनस के 5000 हैं और ये माइनस के हैं, उस साइड जा कर के बेटा ये प्लस के हो जाएंगे 3000। अब ये 9x प्लस के हैं और 10x माइनस के हैं, तो एक x बचेगा बेटा, वो बचेगा अपना माइनस का, बराबर का चिन्ह। अब माइनस के बेटा यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ माइनस तो क्लियर है। अब 5000 में से 3000 गए तो बेटा ये कितने बचे, 2000। अब माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी बेटा 2000। जब x की वैल्यू 2000 आ गई बेटा, तो अब क्या पूछ रहा है वही हम ज्ञात कर देंगे। अब पूछ रहा है a की आय क्या है, तो a की आय है बेटा 3x। तो 3x है तो 3 की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ, x की जगह बेटा 2000 लिख देता हूँ। 2000 लिखने के बाद अब मैं करता हूँ इनका गुणा, तो 2 3 6। तो बेटा इसकी मासिक जो इसकी आय है बेटा ये 6000 रुपया कमाता है। ये हमारा आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, गुड वॉचिंग के लिए दोस्तों।